हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमरीश। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया मशीन के बारे में और समझेंगे एनेस्थीसिया मशीन के टाइप्स, पार्ट्स, नेम, फंक्शन और यूज के बारे में। जो भी टॉपिक है सब में डायग्राम अटैच है, तो डायग्राम की मदद से आप काफ़ी इजीली समझ जाएंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो ओटी टेक्नीशियन है या ओटी असिस्टेंट है या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या कोई भी ओटी आईसीयू में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। तो चलिए समझते हैं एनेस्थीसिया मशीन होता क्या है। Anesthesia machine is the apparatus which is used to deliver inhalational agent and anesthetic drug। जो एनेस्थेसिया मशीन होते हैं उनका मोस्टली यूज हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर करते हैं। जब भी किसी पेशेंट को सर्जरी करना होता है तो उस दौरान हम पेशेंट को इनहेलेशनल एजेंट जैसे कि सिवोफ्लोरिन, हेलोथेन, डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन ये सब हम पेशेंट तक डिलीवर कर सकते हैं। या कोई एनेस्थेटिक ड्रग हो या फिर ऑक्सीजन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं एनेस्थेसिया मशीन के थ्रू। एनेस्थेसिया मशीन से ब्रीदिंग सर्किट कनेक्ट होता है और उस ब्रीदिंग सर्किट से वो पेशेंट कनेक्ट होता है, तो फाइनली हम पेशेंट तक डिलीवर कर सकते हैं। जो फर्स्ट एनेस्थेसिया मशीन था उनको डिस्कवर किया गया था एडवर्ड गैस्किन बॉयल के द्वारा, और कब? तो 1970 में। तो हम इन्हीं के नाम पे एनेस्थेसिया मशीन को बॉयल्स मशीन भी बोला जाता है, क्योंकि एनेस्थेसिया मशीन का डिस्कवरी बॉयल्स ने किया था। तो एनेस्थेसिया मशीन या फिर हम बॉयल्स मशीन बोल सकते हैं। एनेस्थेसिया मशीन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बॉयल्स बेसिक, बॉयल्स मेजर और एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन। यहाँ पे आपको ये तीनों डायग्राम दिख रहा होगा। ये बॉयल्स बेसिक है, ये बॉयल्स मेजर है और ये एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन है। इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने का भी कई तरीका है, आप कई तरीके से पहचान सकते हैं। पहला ये है कि आप इनको वेपोराइजर के थ्रू जान सकते हैं। यहाँ पे जो बॉयल्स बेसिक में जो वेपोराइजर लगा हुआ होता है वो वेपोराइजर होता है। ईथर बोतल लगा हुआ था, इसमें ईथर भरा हुआ था। ये बहुत पहले यूज होता था, मॉडर्न डे में अभी यूज नहीं होता है। मॉडर्न में अभी एनेस्थेसिया मेजर या फिर एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन का यूज होता है। वही एनेस्थेसिया मेजर में अगर आप देखेंगे वेपोराइजर, तो इसमें गोल्डमैन वेपोराइजर लगा होता है। यहाँ पे आपको एक ग्लास टाइप का दिख रहा होगा, आई थिंक ये आपको विजिबल होगा। तो ये गोल्डमैन वेपोराइजर है, तो ये एनेस्थेसिया मेजर में मिलेगा। और एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन में आपको न्यूअर वेपोराइजर देखने को मिलेगा, जैसे टेक 5, टेक 6, टेक 7 या फिर अलादीन कैसेट वेपोराइजर आता है ना, न्यूअर वेपोराइजर, वो सब इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन में ये कई सारे इक्विपमेंट देख सकते हैं, जैसे कि मोनीटर्स है, अलार्म्स है, वेंटिलेटर्स है और भी कई सारी चीज़ें हैं, ड्रॉयर्स वगैरह, सक्शन वगैरह, ये सारा एक साथ ही मिल रहा है ना। तो ये एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन इस टाइप का होता है। और बेसिक में उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होता है, जैसे कि इसमें सिर्फ ये वेपोराइजर होता है, सक्शन होता है और यहाँ पे ये सिलेंडर लगा हुआ होता है, जो कि सिलेंडर इसमें अटैच नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करता है तीनों के, बॉयल्स बेसिक, बॉयल्स मेजर और एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन में। आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो हम एनेस्थेसिया मेजर और एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्टली हम एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन पे ही डिस्कस करेंगे। यदि आप ये वर्क स्टेशन समझ जाएंगे तो बाकी ये दोनों आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, क्योंकि सब इसी का डेरिवेटिव्स है। पहले बॉयल्स बेसिक बना था, उसी को डिराइव करके मेजर बनाया गया, फिर धीरे धीरे डेवलप करके एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन में चेंज कर दिया गया है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं तीनों एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन के बारे में। Anesthesia workstation are more in use because it consists of all the essential unit at one place। अभी जो सबसे ज़्यादा यूज में होता है वो एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन होता है, क्योंकि इसमें सारा यूनिट जो भी है, इसेंशियल आराम्स, वेंटिलेटर्स जो भी है, वो एक साथ मिल जाते हैं। इसकी वजह से ये ज़्यादा यूज होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूज होता है, बॉयल्स मेजर भी यूज होता है। बॉयल्स बेसिक का भी बहुत ही कम यूज होता है। अब हम देखते हैं जो एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन है उनके पार्ट्स नेम और उसके फंक्शन के बारे में। जो मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन में वो कौन कौन से होते हैं? वेंटिलेटर होते हैं, मॉनिटर होते हैं, अलार्म्स होते हैं, रोटामीटर, सिलेंडर, योक, प्रेशर रेगुलेटर, वेपराइजर और ब्रीदिंग सर्किट, ये सब होते हैं, एक साथ होते हैं। आपको यहाँ डायग्राम में दिखा दे रहे हैं कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है वो। यहाँ पे आपको ये सबसे पहले मॉनिटर दिख रहा होगा, उसके बाद ये सक्शन का पार्ट है, उसके बाद यहाँ पे ये न्यूअर वेपोराइजर लगा हुआ है, इसमें टेक 7 का वेपोराइजर लगा है। उसके बाद यहाँ पे वेंटिलेटर दिख रहा होगा, उसके बाद ये सब सर्किट है, इसमें क्लोज सर्किट लगा है, यहाँ पे सेमी क्लोज सर्किट भी लग सकता है। उसके बाद ये सब ड्रॉयर दिख रहा होगा। ये ड्रॉयर में क्या होता है, यहाँ पे कई सारे सामान वगैरह इसमें रखा जाता है, जैसे सिरिंज हो गया, कुछ इसेंशियल ड्रग्स हो गया, वो आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, इसमें रोटामीटर होता है और ये इसका प्रेशर वॉच है। तो ये कई सारे एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन के पार्ट है। हम एक इस पे प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये सारा पार्ट्स बता देंगे उस पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाएगा।
जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तब। एनेस्थेसिया मशीन में डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कुछ उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं और कुछ न्यूमेटिक पार्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट वो होते हैं जो करंट से चलते हैं, जैसे कि मॉनिटर्स हो गए, वो बिना करंट का नहीं चलेगा तो वो इलेक्ट्रिकल पार्ट हो जाएंगे। और न्यूमेटिक पार्ट वो होते हैं जो प्रेशर की मदद से चलते हैं, वो हो जाएंगे न्यूमेटिक पार्ट। और इसमें प्रेशर सिस्टम भी होता है एनेस्थेसिया मशीन में, क्योंकि जब ऑक्सीजन सिलेंडर या सिलेंडर में जो भी ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, लगभग 2000 psi के तकरीबन प्रेशर होता है। तो अगर उतना प्रेशर से पेशेंट को वो गैसेस डायरेक्टली डिलीवर कर दिया जाए तो वो पेशेंट का लंग डैमेज कर सकता है, पेशेंट का लंग फट भी सकता है। इसलिए उसमें एनेस्थेसिया मशीन में प्रेशर सिस्टम होता है जो कि प्रेशर को फर्दर रिड्यूस करके पेशेंट तक पहुंचाता है। 5 से 8 psi तक वो 2000 psi से रिड्यूस करके उसको 5 to 8 psi या 10 psi के आसपास लेके उसको डिलीवर करता है। तो उसमें 3 प्रेशर होते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम में क्या होता है और कितना तक वो प्रेशर रिड्यूस करता है। तो जो हाई प्रेशर सिस्टम में जो पार्ट आते हैं वो योक असेंबली आता है, सिलेंडर आता है और फर्स्ट स्टेज प्रेशर रेगुलेटर आता है। वो फाइनली प्रेशर को जो 2000 psi प्रेशर होता है सिलेंडर में उसको रिड्यूस करके ये 45 से 60 psi तक इंटरमीडिएट प्रेशर में, इंटरमीडिएट सिस्टम में वो भेज देता है प्रेशर को रिड्यूस करके। और फर्दर जो इंटरमीडिएट प्रेशर में कौन कौन पार्ट आते हैं वो होता है प्रेशर रेगुलेटर, सेकेंड स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, अलार्म्स होते हैं और फेल से वाल्व आते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर के अंदर। और ये फर्दर प्रेशर को मतलब कि 60 psi से रिड्यूस करके 15 to 35 psi के अप्रॉक्स करके वो डिलीवर करता है आगे लो प्रेशर सिस्टम में। अब लो प्रेशर सिस्टम में कौन कौन आते हैं, जैसे कि रोटामीटर, वेपोराइजर, फेल वाल्व, चेक वाल्व, ये सब आते हैं लो प्रेशर सिस्टम में। और ये फर्दर जो है ना प्रेशर को रिड्यूस करते हैं कितना 35 psi से 5 से 8 psi तक ये फाइनली पेशेंट तक डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एनेस्थेसिया मशीन में 3 जगह प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है। हाई प्रेशर सिस्टम में भी रिड्यूस किया जाता है, फिर फर्दर इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में रिड्यूस होगा और उसके बाद लो प्रेशर सिस्टम में फर्दर वो 5 to 8 psi में चला जाएगा पेशेंट के पास। अब हम बात करते हैं सिलेंडर्स के बारे में। जो सिलेंडर होते हैं एनेस्थेसिया मशीन में, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर होते हैं, हेलियोक्स का सिलेंडर होता है। तो ये सब सिलेंडर फिट होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मेडिकल गैस सिलेंडर जो होते हैं वो मॉलिब्डेनम स्टील से बने होते हैं, क्योंकि ये हाई प्रेशर को टोलरेट कर सकता है। ये हाई प्रेशर लोड करने पे ये सिलेंडर जल्दी डैमेज नहीं होता है। और जो एमआरआई के प्लेसेस में जो सिलेंडर्स का यूज होता है वो हम एलुमिनियम सिलेंडर का यूज करते हैं, ताकि जो भी मैग्नेटिक फोर्स हो उससे हम बच सके, पेशेंट बच सके। और इसमें सिलेंडर कौन कौन होते हैं, तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे पहचानते हैं, तो उसका जब भी बॉडी देखेंगे तो ब्लैक बॉडी होता है और उसका शोल्डर वाइट होता है। ब्लैक बॉडी, वाइट शोल्डर और प्रेशर 2000 psi होता है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी क्या है, ब्लैक है और इसका शोल्डर ये वाइट है, तो इसको बोलते हैं हम ब्लैक बॉडी विथ वाइट शोल्डर। ये ऑक्सीजन सिलेंडर का हो गया। उसके बाद इसका क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री सेल्सियस होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का देखें तो स्टोर किया जाता है ब्लू कलर सिलेंडर में। इसका प्रेशर होता है 760 psi, मतलब इसके प्रेशर होते हैं। यहाँ पे आपको ये सिलेंडर दिख रहा होगा जो कि बिल्कुल ब्लू है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर हो गया। उसके बाद आता है इंटोनॉक्स का सिलेंडर। इंटोनॉक्स सिलेंडर का बॉडी क्या है, ब्लू होता है और वाइट शोल्डर होते हैं। इंटोनॉक्स में 50% ऑक्सीजन होते हैं और 50% नाइट्रस ऑक्साइड भी होते हैं। तो ये इंटरनॉक्स का है। फिर हेलियोक्स का सिलेंडर आता है जिसका बॉडी ब्लैक होता है और ब्राउन और वाइट उसका शोल्डर होता है। अब सिलेंडर्स के बाद हम बात करते हैं योक असेंबली के बारे में। जो एनेस्थेसिया मशीन में योक होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो सिलेंडर्स फिट होता है ना उसी को हम योक असेंबली बोलते हैं। जो एनेस्थेसिया मशीन का पार्ट है यहाँ पे सिलेंडर को हम फिट करते हैं। उसमें पिन इंडेक्स सिस्टम भी होता है। जो पिन इंडेक्स सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें रॉन्ग फिटिंग नहीं होने देता है सिलेंडर को। जैसे कि जहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर फिट होना है वहाँ पे ऑक्सीजन का ही फिट होगा, ना कि वहाँ पे आप N2O का फिट कर देंगे या फिर हेलियोक्स किसी का भी फिट नहीं कर सकते हैं। उसमें फिट होगा ही नहीं। उसमें 2 पिन होता है, 4 mm का और 6 mm का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये पिन पोजीशन आप उसका याद कर सकते हैं गैसेस का, सिलेंडर्स का। जैसे ऑक्सीजन का 2-5 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का 3-5, साइक्लोप्रोपेन का, एयर का, नाइट्रोजन का, ये सब। इंट्रोनॉक्स का 7 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 2-6 होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। अजय यादव वगैरह आप प्रीफर कर सकते हैं तो उसमें मिल जाएगा, ये उसी से लिया गया है।
अब बात करते हैं हम रोटामीटर के बारे में। जो रोटामीटर लगा होता है ना एनेस्थेसिया मशीन में, रोटामीटर कहाँ पे होता है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये एनेस्थेसिया मशीन में यहाँ पे रोटामीटर लगा होता है। हम इसी को जूम करके यहाँ दिखा रहे हैं आपको रोटामीटर के बारे में। तो ये आप रोटामीटर में देख लीजिए, ये सब ट्यूब होते हैं ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए, एयर के लिए, ये फर्दर अलग अलग ट्यूब्स होते हैं। इसका प्रेशर होता है, यहाँ पे जो ये नॉब वगैरह होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे। रोटामीटर कंसिस्ट ऑफ फ्लोमीटर ट्यूब, जिसको हम थॉर्पे ट्यूब भी बोलते हैं, फ्लोमीटर ट्यूब को, फॉर ईच गैस एंड कलर कोडेड फ्लो कंट्रोल नॉब, दीज ऑल आर कॉल्ड रोटामीटर। अब समझिए यहाँ पे ये जितने भी ये ट्यूब्स दिख रहे हैं इसमें और ये नॉब वगैरह दिख रहे हैं ना, ये पूरे पार्ट को हम बोलते हैं रोटामीटर। अब इसके अंदर अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे कि ये वाला ट्यूब को हम बोलते हैं फ्लोमीटर ट्यूब, या फिर हम थॉर्पे ट्यूब बोल सकते हैं। और इसमें जो ये नॉब दिख रहा है ना, जो ऑन ऑफ करने वाला है नॉब, इसका नॉब भी होता है। नॉब भी कलर कोडेड है, जैसे N2O का ब्लू है, एयर का ब्लैक है और ऑक्सीजन का वाइट है। तो ये रोटामीटर का ये सब है। इसमें इसका भी काम है कि ये भी प्रेशर को रिड्यूस करता है। फाइनली जितना देना होता है 2 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट या फिर 5 लीटर पर मिनट, तो वो पेशेंट को हम इससे इंडिकेट करके दे सकते हैं जितना ज़रूरत के हिसाब से। कलर कोडिंग फ्लो कंट्रोल नॉब को अभी आपको बता दिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ब्लू, ऑक्सीजन के लिए वाइट, एयर के लिए ब्लैक। अब हमें ऑन ऑफ करने के लिए उसको रोटेट करेंगे तो वो सिंपली रोटेट होगा, ऑन ऑफ होगा। उसमें बॉबिन भी होता है जो कि एल्युमिनियम का बना होता है। जब गैसेस फ्लो होता है इसमें, यहाँ फ्लो मीटर में बॉबिन लगा होता है, जब गैस का फ्लो होगा तो बॉबिन रोटेट करेगा, जब फ्लो नहीं होगा तो बॉबिन रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेपोराइजर के बारे में। तो एनेस्थेसिया मशीन में वेपोराइजर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ईथर बोतल का होता है, वो बॉयल्स बेसिक में, गोल्डमैन वेपोराइजर होता है बॉयल्स मेजर में, और एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन में न्यूअर वेपोराइजर होता है, जो कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, जैसे कि टेक 5, टेक 6, टेक 7 का ये सब वेपोराइजर है। यहाँ पे ये टेक 7 का है, ये सब टेक 5 और टेक 6 का वेपोराइजर है इधर। और ये वाला जो वेपोराइजर दिख रहा है आपको, ये अलादीन कैसेट वेपोराइजर है, जो कि न्यूअर वेपोराइजर है। मोस्टली एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन में ये इसी तीनों में से कोई भी यूज होता है। ठीक है, ये सब आइसोफ्लोरेन है, सिवोफ्लोरेन है, डेस्फ्लोरेन है, ये सब का भी कलर कोडेड होता है। सिवोफ्लोरेन के लिए ब्लू सॉरी येलो होता है, आइसोफ्लोरेन के लिए पर्पल होता है, डेस्फ्लोरेन के लिए ब्लू होता है और हेलोथेन के लिए रेड होता है। तो ये सब कलर कोडिंग आपको याद करना होगा वेपोराइजर्स का। वेपोराइजर का यूज किस लिए होता है, कोई भी इनहेलेशनल एजेंट को डिलीवर करने के लिए हम वेपोराइजर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड वेपोराइजर बता दिया आपको, न्यूअर वेपोराइजर बता दिए, टेक 5, टेक 6, टेक 7, अलादीन कैसेट, ये सब हो गया न्यूअर वेपोराइजर। ये वेपोराइजर फिट कहाँ पे होते हैं एनेस्थेसिया मशीन में, तो ये वेपोराइजर इसमें यहाँ होता है, बेसिक में, मेजर में यहाँ पे होता है, और वर्क स्टेशन में यहाँ पे लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब एनेस्थेसिया मशीन में और भी कई चीज़ है, जैसे कि इसमें चेक करना होता है ओटी टेक्नीशियन का, तो सबसे मेन रोल होता है कि एनेस्थेसिया मशीन को चेक करना। तो ये चेक करने का उसमें स्टेप्स होता है, कई सारे पार्ट्स को हम चेक कर सकते हैं एनेस्थेसिया मशीन के, कि हमारे ओटी स्टार्ट होने से पहले एनेस्थेसिया मशीन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसको चेक करना इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हम अलग एक प्रैक्टिकल वीडियो बना देंगे, वो उसमें ओटी में जाएंगे, जब वहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें वो थ्योरी से वो चेकिंग आप समझ नहीं पाएंगे। तो कुछ सेफ्टी फीचर हम समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे एनेस्थेसिया मशीन के सेफ्टी फीचर, जैसे कि पिन इंडेक्स सिस्टम होते हैं, जो कि राउंड फिट नहीं होने देता है सिलेंडर को। ऑक्सीजन में नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीजन, तो वो लगने नहीं देगा। ऑक्सीजन वाला में ऑक्सीजन ही लगेगा, नाइट्रस ऑक्साइड वाला में नाइट्रस ऑक्साइड ही लगेगा। ठीक है, तो वो मिस्टेक्स एक अवॉइड हो जाता है पिन इंडेक्स सिस्टम की वजह से। और उसमें होता है प्रेशर रेगुलेटर, जो कि प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। मान लीजिए 2000 PSI है, वो डायरेक्ट पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, उसको रिड्यूस करके देंगे ना, तो इसके लिए क्या होता है, एक सेफ्टी फीचर के तौर पे प्रेशर रेगुलेटर होता है। फिर ऑक्सीजन फेल्योर अलार्म्स होते हैं। मान लीजिए अगर ऑक्सीजन जाना बंद हो गया पेशेंट को, तो वो क्या होगा कि अलार्म करने लगेगा मशीन। ये सब फंक्शन एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन में होते हैं, बेसिक में नहीं होते हैं। फिर फ्लो कंट्रोल का कलर कोड है, जैसे कि वाइट है, ऑक्सीजन का ब्लू है, नाइट्रस ऑक्साइड का, एयर का ब्लैक है, तो ये सब काफ़ी है। प्रेशर रिलीफ वाल्व है, ऑक्सीजन एनालाइजर है, ये सब कुछ डिश है, डायमीटर सेफ्टी इंडेक्स सिस्टम, ये सब फीचर्स हो गए एनेस्थेसिया मशीन का सेफ्टी फीचर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एनेस्थेसिया मशीन के बारे में, और मेडिकल से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।